नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे विभूतिपाद के 25वें सूत्र को, जिसमें मन की ज्योतिष्मती अवस्था या मन की जो प्रवृत्ति है उसके प्रकाश में संयम करने से किस किस प्रकार की सिद्धि एक साधक को प्राप्त होती है, क्या क्या विभूति उसको प्राप्त होती है, या कहें किस प्रकार का सामर्थ्य उसके अंदर आता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो चले जानते हैं सूत्र को। प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट जानम, ये सूत्र है। सबसे पहले कहा गया प्रवृत्ति आलोक न्यासात, जब मन की ज्योतिष्मती अवस्था या प्रकाशमय अवस्था में एक योगी संयम करता है। ये मन की ज्योतिष्मती अवस्था क्या होती है, सबसे पहले यही आपका सवाल होगा, तो इसी को पहले क्लियर करके चलते हैं। जब हमारे चित्त में, मन में सत्वगुण की मात्रा बढ़ती है, जब हमारा मन सत्वगुण से परिपूर्ण हो जाता है, उस समय पे हमारी मन की अवस्था जो होती है वो ज्योतिष्मती अवस्था कहलाती है। तो मन में सत्वगुण की प्रधानता हो, मन सात्विक सत्वगुण से परिपूर्ण हो, वो कहलाएगा हमारी ज्योतिष्मती अवस्था। माने सत्वगुण से परिपूर्ण है तो उस समय मन की जो प्रवृत्ति है वो ज्योतिष्मती कहलाएगी। और उस ज्योतिष्मती में यानी कि प्रकाश से युक्त अवस्था होती है, माने अंधकार नहीं होता, केवल सत्वगुण का ज्ञान वहाँ पे विद्यमान होता है। और यह अवस्था एकाग्र अवस्था में आती है। जब सत्वगुण होगा तो एकाग्र अवस्था अपने आप निश्चित रूप से उस साधक में, योगी में आएगी। यहाँ कहा गया कि जब ज्योतिष्मती अवस्था में यानी कि प्रवृत्ति आलोक न्यासात, जब हम इसमें संयम करते हैं तो 3 प्रकार की बातें यहाँ कही गई। सूक्ष्म यानी कि जो बहुत माइक्रो चीज़ें हैं, आज मुझे मक्खी परेशान कर रही है जी, इसमें सूक्ष्म का अर्थ है जो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। माने जैसे हम सामान्य आंखों से स्थूल वस्तुओं को देखते हैं, ऐसे सूक्ष्म वस्तु हमें दिखाई नहीं देते, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म वस्तु। उसके बाद कहा गया व्यवहित, यानी कि जो व्यवधान हो, माने किसी के आगे कुछ खड़ा है, मान लीजिए कोई घर है, उसके आगे पेड़ है, तो हम पेड़ के पीछे के घर को नहीं देख पाते, या कोई किसी के सामने कुछ रुकावट पैदा हुई है, बाधा खड़ी हुई है, या कोई दीवार खड़ी है, उसके पीछे क्या है हम नहीं देख पाते, या कोई आवरण से युक्त है, माने किसी तरह की कोई वस्तु उसके ऊपर ढक रखी है, उसको भी हम व्यवहित कह सकते हैं। और उसके बाद कहा विप्रकृष्ट, यानी कि जो दूरस्थ है, बहुत दूर है, हमारी आंखों से जिसको नहीं देखा जा सकता, तीसरी ऐसी अवस्था होती है। तो यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि जब मन की ज्योतिष्मती अवस्था में एक साधक संयम कर लेता है तो उसको सूक्ष्म चीज़ें जो व्यवधान है, जिनके ऊपर आवरण से युक्त हैं या कहें कि ढकी हुई हैं, उन वस्तुओं को, और तीसरा जिसमें हम कहें कि जो दूरस्थ वस्तुएं हैं जो हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती, माने ऐसी दूरी जहाँ पे हमारी आंखों की रोशनी या हमारी आंखों की दृष्टि है वो नहीं पहुँच पाती, ऐसी वस्तुओं को भी हम जान पाते हैं, उनका भी हम जान कर पाते हैं, जानकारी हमें होती है। अब कहेंगे जब जो चीज़ सूक्ष्म है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको कैसे देख सकते हैं या उसको कैसे जान सकते हैं। अब कहेंगे कि जो जिनके ऊपर आवरण युक्त है, माने चीज़ें ढकी हुई हैं, या दीवार खड़ी है, उसके पीछे क्या है, या पेड़ के पीछे क्या है, उसको हम कैसे देख पाएंगे। या कहें कि ऐसी दूरस्थ वस्तुएं जो हम आंखों से नहीं देख पाते, जहां हमारी आंखों की दृष्टि नहीं पहुंच पाती, उसको हम कैसे देख सकते हैं। ये तो तर्क संगत बात नहीं है या विज्ञान सम्मत बात नहीं है, आपके सवाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोट करनी है कि ये सभी चीज़ें तब होंगी जब मन की ज्योतिष्मती अवस्था होगी, और मन की ज्योतिष्मती अवस्था होगी जब साधक में सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि जब साधक का जो मन है वो सत्वगुण से ओतप्रोत होगा। और सत्वगुण की जो खूबसूरती है, जो उसकी विशेषता है, वो यह है कि वह एकाग्रता लेके आता है। और कोई भी ध्यान जब हम करते हैं उसके लिए एकाग्रता आवश्यक होती है। किसी चीज़ को समझने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ के सही रूप को, यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए आपके मन में, चित्त में एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है।
जो हमारी संप्रजात समाधि होती है वो भी चित्त की एकाग्र अवस्था में ही लगती है, और उसमें ही कहा गया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, माने योगी को, एक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इनके कंसेप्ट क्या क्या है, इनके कार्य क्या क्या है। उन सब को व्यक्ति कब जान पाता है? जब कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा यानी कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होता है, उस समय पे ये अवस्था आती है, और वो अवस्था होती है चित्त की निरुद्ध अवस्था। तो ये चित्त की जो निरुद्ध अवस्था है वो एकाग्र अवस्था के बाद की अवस्था है। तो यहाँ सिद्धि और विभूति है, ना कि समाधि की बात कही गई। तो इसलिए जब व्यक्ति मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति यानी कि प्रकाशशील अवस्था में, उसकी प्रकाश से युक्त अवस्था में जब संयम करता है, तो उस व्यक्ति को एकाग्रता आती है, और एकाग्रता मजबूत एकाग्रता होती है। उस एकाग्रता में जिसमें वो संयम करता है, जहाँ पे वो संयम करता है, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने का सामर्थ्य पैदा होता है। अब ये चीज़ें सब अनुभूत करने योग्य हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मैंने कोई स्वाद चखा है, तो कई लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको खाकर ही, उसके स्वाद लेकर ही आप उसको महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ भी यदि किसी व्यक्ति के पास मन की एकाग्र अवस्था है, तो दूरस्थ वस्तुओं को भी देख सकता है, जान सकता है उनके विषय में। ढकी हुई चीज़ को या दबी हुई चीज़ को, या कहें जिसके ऊपर आवरण हो किसी प्रकार का, उसको भी भली भांति जान सकता है। या हम कहें कि सूक्ष्म वस्तुएं जो हैं उनके विषय में भी ठीक से जान पाता है एक योगी, क्योंकि उसका मन एकाग्र है और मन की शक्ति अपार है, चित्त की शक्ति अपार है। उस शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको एकाग्र अवस्था में आना पड़ेगा। आपके जो चित्त की जो चंचलता है, जो रजोगुण है, तमोगुण है, उसको दबा करके सत्वगुण की प्रधानता लेकर के आनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से आपके चित्त मन में सत्वगुण की अवस्था आती है, आप वो सारे काम करने में समर्थ होते हैं। उसी से अगली स्टेज है तदादर्शु स्वरूप अवस्थानम की। वह दृष्टा यानी कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, और वास्तविक स्वरूप से को जानने से ठीक पहले ये विभूतियाँ, ये सिद्धियाँ, ये जो योग्यताएं हैं, जो सामर्थ्यता है, ये पैदा होती है। तो ये सामर्थ्यता है, ये विभूति है, ये सिद्धि है, ये क्वालिटी डेवलप हो रही है। यानी कि आपको पता चल रहा है आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल सही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपको कहीं से कहीं भी जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा आपने करनी है, तो बीच बीच में माइलस्टोन आते हैं कि आप मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं अपने घर से, तो कहेंगे कि दिल्ली 300 किलोमीटर है, उसके बाद 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो आपको पता चलेगा मैं सही डायरेक्शन में हूँ। या फिर दिल्ली के लिए दाएं मुड़े बाएं मुड़े, वो जो माइलस्टोन का काम करते हैं वो बताते हैं कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपका जो गंतव्य स्थान है, आप उसके लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में चले हुए हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये विभूतियां हैं, ये सामर्थ्यता है, ये योग्यताएं जो हैं, ये सिद्ध करती हैं कि आप सही मार्ग पे चले हैं। तो जो मन की ज्योतिषमती अवस्था यानी कि प्रकाशशील अवस्था में अपने में संयम कर लेता है योगी, उसको सूक्ष्म वस्तुओं का, उसको ढकी हुई दूर की या जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनका, और जो दूरस्थ हैं, जो सामान्य आँखों से जिनको नहीं देखा जा सकता, उनके बारे में भी उसको जानकारी हो जाती है, उनके विषय में भी वो ठीक से जान लेता है। ये इस सूत्र का सार कहा गया। आशा करता हूँ आपको सूत्र समझ आया होगा, और कोई आपको डाउट है तो आप जरूर इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और आगामी 26वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। इतना सारा समय और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप स्टूडेंट्स के जितने मुझे व्हाट्सएप आते हैं, जितने मुझे मैसेज आते हैं, और जो मुझे आप अप्रिशिएट करते हैं, या मुझे आप मेरे बारे में जो शब्द लिखते हैं, वो मुझे बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं काम करने की। आज भी व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, और उनको कंटेंट, सही कंटेंट जब हमारे चैनल पे मिलता है, तो वो पढ़ करके जब उनकी जो अपनी भावना जो व्यक्त करते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एनर्जी का काम करते हैं, एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, और अपने कमेंट और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहें। जल्द मिलूँगा 26वें सूत्र के साथ। तब तक स्वाध्याय और अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।